मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 17 और 18 एक साथ समझाऊंगी। पाठ 17 है आपका भीम और हनुमान। जैसा कि आपको मैंने अभी समझाया था कि जब पांडवों को वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला तो वो अपने राज्य को छोड़कर चले गए थे। तब उसी समय भीम की हनुमान से भेंट हुई। तो उसमें अब मैं आपको समझा देती हूँ। एक बार सुहावने मौसम में आश्रम के बाहर खड़ी द्रौपदी के सामने एक सुंदर लाल फूल उड़ता हुआ गिरा। द्रौपदी ने वैसा फूल लाने के लिए कहा। किससे कहा था? भीम से। भीम उस फूल को खोजते हुए यानी ढूंढते हुए पहाड़ की घाटी में केले के बगीचे के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक भारी बंदर रास्ता रोके लेटा है। उसने भीम से कहा, मैं यहाँ अस्वस्थ होने के कारण लेटा था। जरा सी आँख लगी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। तुमने क्यों जगाया मुझे? यह सुनकर भीम ने क्रोध में अपना परिचय देते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझे मत रोको, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। बंदर ने कहा, मैं बूढ़ा होने के कारण अशक्त हूँ यानी कुछ नहीं कर सकता, मुझे लांघ कर चले जाओ। किसी जानवर को लांघना उचित न समझकर भीम ने क्रोध में आकर कहा, इतना क्रोध करना उचित नहीं। यदि मुझे लांघना नहीं चाहते तो मेरी पूँछ उठाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। भीम ने उस बंदर की पूँछ को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश की पर पूँछ हिल न सकी। इससे भीम का गर्व चूर हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने नम्र होने पर उस बंदर ने उत्तर दिया, हनुमान। जब भीम नम्र हो गया, थोड़ा सा शांत हो गया, तो उस बंदर ने कहा, हनुमान। हनुमान ने युद्ध में उनकी विजय होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं युद्ध में अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर विद्यमान रहूँगा। भीम ने पास ही चढ़ने पर एक सुंदर खिले फूल देखे। वहाँ पर सुंदर फूल देखे, द्रौपदी के लिए फूल तोड़े और तेजी से वापस लौटे। बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। अब इसकी समरी मैं आपको समझा देती हूँ। दुर्योधन की पांडवों को मुसीबत में पड़े देखने की इच्छा हुई। अब दुर्योधन क्या था, वो वहाँ भी खुश नहीं था कि पांडव वन में हैं, तो वहाँ खुशी से रहे। दुर्योधन का मन करा कि उन्हें परेशानी में देखें। इसके लिए उसने धृतराष्ट्र से एक शर्त के साथ आदेश ले लिया कि वह वन में पांडव से दूर ही रहेगा। दुर्योधन ने चौपाया कि गणना करने के बहाने द्वैत वन में पांडवों के आश्रम से 4 कोस दूरी पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के निकट डेरा डाल दिया। दुर्योधन के अनुचर उसी जलाशय के पास जब तंबू गाड़ने लगे, तब गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में ऐसी भिड़ी कि कर्ण अपने रथ और अस्त्र शस्त्र को चूर चूर होते देखकर भाग गया। अकेला दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने पकड़कर रस्सी से बांधकर अपने को विजय घोष किया। पता लगने पर युधिष्ठिर ने भीम से अपने बंधुओं को गंधर्वों से छुड़ाने के लिए कहा। पंडितों ने पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की राजसूय यज्ञ करने की इच्छा को धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के अभाव में रोक दिया। उसे ब्राह्मणों की सलाह मानकर वैष्णव यज्ञ से ही संतोष करना पड़ा। उस यज्ञशाला में कर्ण ने युद्ध में अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। युधिष्ठिर इसे सुनकर व्याकुल हो गए। इसी समय महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों सहित दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन ने उनका खूब आदर सत्कार किया तो दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा से कहा कि मेरे भाई भी वन में रहते हैं, आप वहाँ जाकर भी उनका आदर सत्कार ग्रहण कीजिए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और उन्हें भी बहुत प्रसन्नता होगी। जैसे अब आपने शिष्यों सहित अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे मेरे भाई पांडवों का भी सत्कार उस समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाकर करें। जब वह भोजन करने विश्राम कर रहे हों, यानी जब वो भोजन कर चुके हों सब और विश्राम करने जा रहे हों, तो आप उसी समय उनके यहाँ
जाना। दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित पांडवों के पास गए तो उन्होंने भी वह आवभगत की। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे अभी स्नान करके आ रहे हैं, तब तक भोजन तैयार कर रखना। उस समय सभी खाना खा चुके थे, बर्तन खाली था और इतने कम समय में उतने लोगों का भोजन तैयार न होने पर दुर्वासा के क्रोध का अनुमान करके पांडव द्रौपदी चिंता में पड़ गए। वनवास के आरंभ में युधिष्ठिर को प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र देते हुए कहा कि यानी उस समय वनवास के समय सूर्य भगवान ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। उसमें क्या था कि वो उसमें से कितना भी भोजन कर सकते हैं दिन में, लेकिन जैसे ही रात को सबके खाने के बाद द्रौपदी खाना खा लेगी तो उस दिन की वह शक्ति लुप्त हो जाएगी। अगले दिन तक के लिए चिंतित द्रौपदी को श्री कृष्ण ने याद दिलाने के लिए उन्हें आते ही भोजन की मांग की तो श्री कृष्ण द्रौपदी को दुविधा में देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने के लिए कहा। उसमें लगा एक अन्न कण और साग का एक पत्ता मुंह में डालकर उन्होंने मन ही मन कहा। फिर भीम से दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुलाने के लिए कहा। भीम दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को बुलाने गए। भीम, दुर्वासा और उनके शिष्यों ने देखा कि भोजन कर चुके हैं। कौन भोजन कर चुके हैं? जिन्हें वो बुलाने गए थे, ऋषि और उनके शिष्य। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, हम बेकार ही युधिष्ठिर से भोजन के लिए कह आए, हमारा पेट तो भरा है। इसे सुनकर दुर्वासा ने भीम से कहा, असुविधा के लिए युधिष्ठिर को हमें क्षमा करने के लिए कहना। फिर वे अपने शिष्यों के साथ चले गए। जब श्री कृष्ण ने वो अन्न का कण और साग का टुकड़ा सा खा लिया था तो उन्होंने साग का पत्ता जो था तो उससे क्या था, उन दुर्वासा ऋषि और शिष्यों की भूख भी मिट चुकी थी। तो यह खाते देखकर द्रौपदी तो परेशान थी कि धिक्कार है मुझ पर कि मैं उन्हें कुछ नहीं खिला सकी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से क्या था, उसकी सहायता की थी। ओके बेटा।